जय श्री कृष्ण। आज हम सुनेंगे भगवान श्री कृष्ण और माता रुक्मिणी के दिव्य विवाह की पावन कथा। ये केवल एक विवाह की कथा नहीं, बल्कि सच्चे प्रेम, अटूट भक्ति, धर्म और ईश्वर पर पूर्ण विश्वास की प्रेरणादायक कहानी है। बहुत समय पहले विदर्भ देश में राजा भीष्मिक का राज्य था। वे न्यायप्रिय, धर्मात्मा और प्रजा का हित चाहने वाले राजा थे। उनकी पुत्री रुक्मिणी असाधारण रूप से सुंदर, गुणवान, विनम्र और धर्मपरायण थी। बचपन से ही वे भगवान विष्णु की उपासना करती थीं। समय के साथ रुक्मिणी ने ऋषियों, संतों और यात्रियों से श्री कृष्ण की वीरता, करुणा, धर्म की रक्षा और दुष्टों के विनाश की अनेक कथाएं सुनी। उन्होंने जाना कि किस प्रकार श्री कृष्ण ने अत्याचारी कंस का वध किया, अपने भक्तों की रक्षा की और सदैव धर्म का साथ दिया। इन कथाओं को सुनते सुनते रुक्मिणी का मन श्री कृष्ण में पूरी तरह समर्पित हो गया। उन्होंने मन ही मन उन्हें अपना पति स्वीकार कर लिया। किंतु रुक्मिणी के बड़े भाई रुक्मी को श्री कृष्ण से वैर था। वह चाहता था कि रुक्मिणी का विवाह चेदी नरेश शिशुपाल से हो। राजा भीष्मिक अपनी पुत्री की इच्छा समझते थे, लेकिन पुत्र रुक्मी के दबाव के कारण वे असहाय थे। विवाह की तैयारियां प्रारंभ हो गईं। रुक्मिणी अत्यंत व्याकुल हो उठी। उन्हें विश्वास था कि केवल श्री कृष्ण ही उन्हें इस संकट से बचा सकते हैं। उन्होंने एक विद्वान ब्राह्मण को बुलाया और उनके हाथों श्री कृष्ण के लिए एक गुप्त संदेश भेजा। पत्र में रुक्मिणी ने लिखा, हे द्वारकाधीश, मैंने आपको अपने मन, वचन और कर्म से पति के रूप में स्वीकार किया है। यदि आपने मुझे स्वीकार न किया तो मेरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। कल मेरे विवाह से पहले मैं देवी अंबिका के मंदिर में पूजा करने जाऊंगी। कृपया वहां आकर मुझे अपने साथ ले जाए। ब्राह्मण अनेक कठिनाइयों को पार करते हुए द्वारका पहुंचे और श्री कृष्ण को पत्र सौंपा। पत्र पढ़कर श्री कृष्ण मुस्कुराए। उन्होंने ब्राह्मण का आदर किया और कहा, मैं अवश्य आऊंगा। अपने भक्त की पुकार मैं कभी अनसुनी नहीं करता। अगले ही दिन श्री कृष्ण अपने दिव्य रथ पर सवार होकर विदर्भ की ओर चल पड़े। उनके बड़े भाई बलराम भी सेना लेकर पीछे पीछे आए ताकि आवश्यकता पड़ने पर सहायता कर सके। उधर विवाह का दिन आ गया। पूरे नगर को सजाया गया था। शिशुपाल और अनेक राजा अपनी अपनी सेनाओं के साथ उपस्थित थे। रुक्मिणी ने प्रातःकाल देवी अंबिका के मंदिर में जाकर प्रार्थना की, हे माँ, मेरी लाज की रक्षा करना। मेरे आराध्य श्री कृष्ण अवश्य आएं। जैसे ही रुक्मिणी मंदिर से बाहर निकली, उसी समय श्री कृष्ण अपने रथ सहित वहां पहुंचे। उन्होंने रुक्मिणी का हाथ थामा, उन्हें सम्मानपूर्वक रथ पर बैठाया और तेज गति से वहां से निकल पड़े। ये देखकर शिशुपाल, जरासंध और अन्य राजा क्रोधित हो उठे। सभी ने अपनी सेनाओं के साथ श्री कृष्ण का पीछा किया। तभी बलराम भी अपनी सेना के साथ पहुंचे और उन्होंने शत्रु राजाओं का सामना किया। भीषण युद्ध हुआ। अंततः सभी राजा पराजित होकर लौट गए, लेकिन रुक्मी ने हार नहीं मानी। उसने अकेले श्री कृष्ण का पीछा किया और युद्ध के लिए ललकारा। युद्ध में श्री कृष्ण ने रुक्मी को पराजित कर दिया। वे उसे दंड देने वाले थे। तभी रुक्मिणी ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, यह मेरे बड़े भाई हैं, कृपया इन्हें जीवनदान दीजिए। भगवान श्री कृष्ण ने रुक्मिणी की करुणा का सम्मान किया और रुक्मी का जीवन क्षमा कर दिया। इस घटना ने ये संदेश दिया कि सच्चे भक्त का हृदय दया और क्षमा से भरा होता है। इसके बाद श्री कृष्ण और रुक्मिणी द्वारका पहुंचे। वहां पूरे नगर में उत्सव मनाया गया। वैदिक मंत्रों के मध्य ऋषियों और ब्राह्मणों की उपस्थिति में दोनों का दिव्य विवाह संपन्न हुआ। देवताओं ने पुष्प वर्षा की और चारों ओर जय श्री कृष्ण के जयघोष गूंज उठे। माता रुक्मिणी को देवी लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है और भगवान श्री कृष्ण स्वयं भगवान विष्णु के अवतार हैं। इसलिए उनका ये दिव्य मिलन केवल एक राजकुमारी और राजा का विवाह नहीं, बल्कि भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के पुनर्मिलन का पावन उत्सव माना जाता है। इस कथा से हमें अनेक शिक्षाएं मिलती हैं। पहली, सच्ची भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। दूसरी, जो व्यक्ति पूर्ण विश्वास से भगवान का स्मरण करता है, उसकी रक्षा स्वयं भगवान करते हैं। तीसरी, धर्म और सत्य की विजय निश्चित होती है। और चौथी, क्षमा और करुणा मनुष्य के सबसे बड़े गुण हैं। इसी विश्वास और भक्ति के साथ हम भी भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करें और प्रार्थना करें, हे द्वारकाधीश, हमारे जीवन में भी धर्म, प्रेम, सद्बुद्धि और भक्ति का प्रकाश बनाए रखें। हमें सदैव सत्य के मार्ग पर चलने की शक्ति दें। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।